Once again, welcome back to the Glorious Star classes, and today in this mathematics video lecture we derivate the formula number second. Na union B union C is equal to Na plus Nb plus Nc minus Na intersection B minus Nb intersection C minus Na intersection C plus Na intersection B intersection C. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये दूसरा फार्मूला सीधे करेंगे. यह एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो है. ठीक है, इस फार्मूले के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 में सॉल्व किए जाएंगे. तो इस फार्मूले का डेरिवेशन देखते हैं. वैसे तो डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये फार्मूला याद रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल हल किए जाते हैं. ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये फार्मूला आया है, कैसे सिद्ध किया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कितने सेट हैं, 3 समुच्चय दिए हुए हैं. तो 3 समुच्चय लेंगे. यहाँ पे हमने एक ये बना दिया आपका यूनिवर्सल सेट U. इसके अंतर्गत 3 समुच्चय लेंगे ए बी सी. ए हो गया ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया. तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अभी क्या होगा हम जानते हैं. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है, इन दोनों को हम एक सेट मान लेते हैं. बी यूनियन सी को एक सेट मान लेते हैं अकेला, और एक दूसरा सेट है. ए और बी दो समुच्चयों का यूनियन क्या होता है. अगर हम फार्मूला नंबर 1 जो सिद्ध किए थे, जो एन ए यूनियन बी सिद्ध किए थे, क्या था, वो था एन ए प्लस एन बी माइनस आपका क्या था यहाँ पे, एन ए इंटरसेक्शन बी था. ठीक है, तो अगर यह पूरा एक सेट है और दूसरा सेट है और इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी, और बी की जगह पे क्या है, ये पूरा है बी यूनियन सी है, और माइनस क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी. तो ए की जगह पे तो ए है, बी की जगह पे क्या है, ये पूरा है, यानी एन ए इंटरसेक्शन और ये पूरा चीज़ यानी बी यूनियन सी. तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाहर भी एक ब्रैकेट. ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा. इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हल करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ से हो गया एन ए, और यहाँ पे बी और सी का यूनियन क्या होगा. जिस प्रकार से ए और बी का यूनियन ऐसा होता है, उसी प्रकार से बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले के आधार पे एन बी प्लस एन सी माइनस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म साइड में क्या बच गया, एन ए इंटरसेक्शन, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा, बी यूनियन सी, और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट. ठीक है, यहाँ पे दो ब्रैकेट है, यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट उसके बाद एक ब्रैकेट. ठीक है, अब इस टर्म को अलग से हम देखते हैं, इसको कुछ और टर्म लाने की कोशिश करते हैं, इसको यहाँ पे हल करते हैं. अगर एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है, अब इसको हम देखते हैं. इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसको वितरण के नियम से ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी लेंगे और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी लेंगे. तो लिख सकते हैं एन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ. ठीक है, तो ये पूरा आ गया. अब ये दो चीज़ें हो गई. इसको सेट एक सेट मान लेते हैं, इसको दूसरा सेट, और दो सेटों का जब यूनियन लेते हैं तो फार्मूला नंबर 1 से ये जो फार्मूला है इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा एन एन ए प्लस एन बी. तो ए की जगह पे क्या है, यानी पहले सेट की जगह पे क्या है, ये है, अब प्लस एन बी, बी की जगह पे क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन सी. ठीक है, और माइनस क्या होता है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ पर जगह माइनस साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी. तो ए की जगह पे पूरा ए है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये पूरा चीज़ है, और इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या है, ये पूरा चीज़ है, यानी ए इंटरसेक्शन सी है. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन, यहाँ से लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन सी. और इसका मान क्या होगा, अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन ले और फिर से दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन. फोटो में एक बार देखते हैं. अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये वाला एरिया होगा. ठीक है, ये पूरा एरिया होगा ए और बी का इंटरसेक्शन. ठीक है, और ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये ए हो गया और ये सी हो गया, यानी ए वाला एरिया होगा,
ए और सी का एरिया ये होगा, और बी, ए और बी का इंटरसेक्शन ये होगा। और जब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में अगर आप देखें, इसमें ए इंटरसेक्शन बी ए वाला एरिया है और ए इंटरसेक्शन सी ए वाला एरिया है, तो दोनों में क्या कॉमन है? ए वाला एरिया कॉमन है कि नहीं है। तो ए वाला एरिया जो है वो तीनों में है, ए बी सी तीनों में है। यानी लिख सकते हैं इसको कि ये तीनों में इंटरसेक्शन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पूरी तरह से क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कुल मिला जुला के क्या है? तीनों का इंटरसेक्शन है, ये वाला बीच वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसी का मान उठाकर हम लोग पहले वाले यहाँ पे रख देंगे। तो मान लीजिए ये समीकरण नंबर क्या है? ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो हम इसका मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तब क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये लिख देंगे क्या क्या दिए हुए हैं। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस लिख दें। अब इसके जगह पे ये जो चीज़ है, इसके जगह पे यही है, इसका मान इतना निकाले हैं। ठीक है, इसको उठा के इसमें रख देंगे। इसके पहले माइनस है तो माइनस लिखने से पहले ऐसा लगा देंगे ब्रैकेट एक, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे सी हो गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? इस लाइन में हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और ये तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार से हमारा आ गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मान क्या आ गया? ये पूरा आ गया, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो कैसे आया कि इसका वैल्यू फिर से हमने अलग से निकाल के यहाँ पर रखा, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। इस फार्मूले के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे के एक्सरसाइज में सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है, बस आपको ये फार्मूला कम से कम याद होना चाहिए, जिसके आधार पे बहुत सारे सवाल सॉल्व किए जा सकें। ठीक है।